नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम करम सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अब्दुल चौधरी आपसे मुखातब है। तो ये भी एक इंतहाई ईमान को सच्ची कहानी है कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 98 ईयर्स बाद, पहले हज़रत उमर के दौर में अल कुद्स फतह हुआ, फिर 98 साल उनके पास रहा, फिर 98 ईयर्स के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे जो है छीन लिया और ज़बरदस्त जिहाद किया और सारी जो पादरियों ने अपने सरों पर खाक मार डाली। सारे बादशाह जितने भी सारी दुनिया के लड़ने के लिए आ गए। उसमें एक रिचर्ड शेर दिल भी था, बरतानिया का बादशाह। तो वो 20 साल सुल्तान मुअज़्ज़म से लड़ते रहे लेकिन मुझसे अल कुद्स ना ले सके। तो सुल्तान रिचर्ड ने एक तजवीज़ पेश की। तजवीज़ ये थी कि उसकी एक बहन है शहज़ादी, तो वो जो है अनमैरिड है, तो उसका रिश्ता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई मलिकुल आदल से कर दिया जाए। और ये तजवीज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पेश की गई, लेकिन उसने जो शराइत जो रखी थी उस शर्त को सामने रखते हुए सुल्तान अय्यूबी ने और मलिकुल आदल ने ये रिश्ता जो है नामंजूर कर दिया। और तजवीज़ ये थी कि जो है ना अल कुद्स एक बैनुल अक़वामी शहर होगा तो सब इसमें आ जाएंगे, लेकिन उस सुल्तान मुअज़्ज़म को ये तजवीज़ पसंद ना थी। तो इस तरह उन्होंने वो जो तजवीज़ जो थी रद्द कर दी। जब सारी पादरियों को पता चला तो वो रिचर्ड से बहुत ज़्यादा खफा हुए कि तूने तो हमारी नाक को जो कटवा दी है। बहरहाल ये जो है ना एक ईमान खोज वाक़या है और सच्चा वाक़या है। तो वो जो है उसकी बहन वो भी शादी के लिए मलिकुल आदल से तैयार थी, लेकिन सुल्तान नहीं माना। इंशाअल्लाह ताला ऐसा वक्त फिर आएगा, इंशाअल्लाह ताला ऐसा वक्त फिर आएगा। अल कुद्स व दहली में मोहम्मद मोहम्मद करा दे या अल्लाह ताला, बेकूफ़त रफ़ीक़ आला या अल्लाह ताला। अल कुद्स व दहली में उमर अय्यूबी के हाथों दफ़ाए मुस्लिम करा दे या अल्लाह ताला, बेकूफ़त रफ़ीक़ आला या अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।